सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवाह में सम्मिलित जनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से, मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 44 की व्याख्या कर रहे हैं। 43वें में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि जो आदमी किन्हीं कारणों से योग से व्यथित हो जाता है, योग से हट जाता है, उसका क्या होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उन सब चीजों को उसको समझा रहे हैं। और इस 44वें श्लोक में भगवान पवित्र धनिकों या पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्ण अभ्यास के बल पर भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योग की जिज्ञासा के महत्व का कथन कर रहे हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किन्हीं भी परिस्थितियों में कैसे ही भी हों, लेकिन जो हमारे पूर्व जन्म के योगाभ्यास के फल हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। भगवान हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते हावश्यो अपीशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मवति वर्तते। अर्थात वह योग भ्रष्ट पराधीन हुआ, सब पहले उस अभ्यास के ही निसंदेह योग की ओर आकर्षित किया जाता है। समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों के फल को पार कर जाता है। अर्थात इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास अर्थात साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग अर्थात समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द दिया है, अतिक्रमण। स्वर्गादि लोगों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींचता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यदि आप एक बार ध्यान योग में आपने अपने आप को सिद्धि स्थापित कर ली तो फिर उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। इन इंग्लिश, by that very former practice he is indeed attracted to yoga, though unwillingly. Even he who merely wishes to know of yoga rises superior to the word Brahmana. Some people are saying otherwise also. They are translating like that. Because of that earlier patience is almost involuntarily attracted. A person who seeks yoga transcends the Vedas. So there are different kind of meanings by different people, how we can
elaborate it, it depend on individual's experience, exposure and knowledge. अब मैं इसे आध्यात्मिक की दृष्टि से यदि और व्याख्या करूं तो हमको इसको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है पूर्वाभ्यासेन तैनैव हि हावशोऽपि शह। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती, क्योंकि वो भौतिक साधनों से संपन्न है, योग साधनों से संपन्न नहीं है। परंतु स्वर्गादि लोक में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया, सांसारिक भोगों का त्याग किया, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंचा चला जाता है या खिंच जाता है। अवशो अपि कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा, तो उसने वहां भोगों को देखा। भोगे या नहीं भोगे यह नहीं कह रहा हूं, उनको देखा। वहां उसके लिए भोगों की बाहुल्यता रही, और यहाँ साधारण घर की अपेक्षा श्रीमान के घर में भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिठी नहीं है, इसलिए वो भोगों के परवश हो जाता है। और परवश होने पर अर्थात इंद्रियां, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर पूर्व जन्म के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की ओर खिंच जाता है। कारण है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह असत्य ही है। सत्य तो परमात्मा है, उसका जीव के सतरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। जितना ध्यान योग आदि में साधन किया, साधन के जितने संस्कार हैं वे कितने ही साधारण क्यों ना हो, पर वे सब सत्य ही हैं, सत्य ही हैं। और सत्य कभी सत्य से दूर नहीं होता। और आत्मा भी सत्य और परमात्मा भी सत्य, वे सभी जीव के सत्स्वरूप के अनुकूल हैं। इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लाकर खड़ा कर देते हैं। आगे लिखा है जिज्ञासु अरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो यहां इस प्रकार इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि सावधान में लगा हुआ, साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है, तो योग आदि की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है। यह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता, क्योंकि उसने वो बादलों वाला उदाहरण भी दिया था। इसके उत्तर में भगवान ने इस लोकों में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात को इस लोक के पूर्वार्ध तक कही है। अब इस लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगों की वास्तविक महिमा को कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और फलों का अतिक्रमण कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर जाता है, उन्हें पार हो जाता है, उनसे छलांग मारकर ऊपर निकल जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है। तो फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा। यहां जिज्ञासुरपि योगस्य पदों का तात्पर्य है या अर्थ होता है कि अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, मध्य की स्थिति है। ना योग भ्रष्ट है, न योग में प्रवृत्त और निपुण है।
परंतु जो योग समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का, किसका? शब्द ब्रह्म का, अर्थात वेदों के सकाम कर्म को या सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में जो साधन सामग्री है उसको हम शब्द ब्रह्म के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। यहां एक बात और भी कहने का प्रयास किया गया है, योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योगों को अधिक महत्व देता है। उसके भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को महत्व देता है। इसलिए वह योग रूढ़ तो नहीं हुआ, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा न मिट सके और तत्परता से योगों में न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है। फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो क्या बात कही जाए। ऐसी बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट की तो बात क्या है, योग में समता में जो आप प्रवेशिका में पहुंच गए, समता का प्रारंभ ही किया, वह भी कभी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर देता है, अर्थात कल्याण कर देता है। तो फिर योग में प्रवृत्त हो जाने या योग में प्रवृत्त जो हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां एक दो बातें और हमें ध्यान में रखने की है। नंबर 1, योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता? कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में से कई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला योग भ्रष्ट हो सकता है। जिसने प्रयत्न नहीं किया तो वह योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। योग में लगने वालों की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का आत्मन कर जाता है। अब मैंने शब्द ब्रह्म की बात आपको अभी समझाई कि वेदों में साधन सामग्री जितनी भी है इसको सब शब्द ब्रह्म के अंतर्गत कुछ लोग लाते हैं। तो जो लोग इस काम को करते हैं वो ऊंचे से उसे ब्रह्मलोक आदि लोकों में भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण है कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोग पुनरावर्ती है और अनुपुनरावर्ती चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने से इतनी महिमा है तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। कारण है कि उसके उद्देश्य में योग समता आ गई, तभी तो वह योग भ्रष्ट हुआ। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया तो क्या वह शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा हो गया? नहीं होगा। ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया वह सकाम से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वालों से नीचा नहीं हो सकता, प्रत्युत श्रेष्ठ ही रहेगा। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग में साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले तो वह ब्रह्म शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। देखिए, मन की इच्छा की बात यहाँ कही गई है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आपने मन को जीत लिया और यह निश्चय कर लिया कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, यह दृढ़ता से पालन कर आगे बढ़ गए तो फिर आप शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर सकते हैं। नंबर 2, यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके तो उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मत अति नीच उच्च रुचि आछी, चाही अमी जग जुरई न छाछी।
तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वह यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। तो भगवान कर्म से ज्यादा मन पर और वचन पर फोकस करता है। अब ध्यान दें इस बात को। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से शुद्ध होने पर ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। तो कर्म सबसे अंत की चीज है। पहले सोचना होगा, फिर बोलना होगा, वचनों में लाना होगा, फिर कर्म करना होगा। और भगवान पकड़ता है मन से, वचन से और कर्म से। दूसरी बात, इसी को भी मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, रीझत राम जान जन जी की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सी बार ही की। अर्थात एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवान द्विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब वे मंदिर गए, तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहां किस लिए आते हैं? कोई भी पूछ सकता है। संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूं। उसने कहा कि आपको तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो प्रज्ञा चक्षु है। तो संत बोले, मुझे दिखाई नहीं देता, तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? मैं उन्हें तो दिखाई देता हूं ना, पर वे तो मुझे देख ही रहे हैं। और बस यदि एक बार भगवान ने मुझे देख लिया तो मेरा काम बन जाएगा। मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? इसी तरह हमको भी समता को प्राप्त भले ही ना कर सके, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान देखते हैं। अतः हमारा काम या हमारी योग की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा भगवान ने इस 44वें श्लोक में स्पष्टतः कहा है। कुछ लोग इसको वर्तमान में बहुत सीधे सरल तरीके से, सपाट तरीके से भी बात करते हैं, और वो सीधा सीधा कहते हैं कि श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित होता है, और योग में शिथिल प्रत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। और उसकी प्राप्ति का यही तरीका है। कोई एक जन्म में नहीं पाता, कई कई जन्म लग जाते हैं। और कुछ वर्तमान में तत्वदर्शी इसको कुछ इस तरह भी व्याख्या करते हैं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। किसके प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते? शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान किए जाने के प्रति। किंतु वे योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वो परमात्मा भावना अमृत में आरूढ़ हो सकते हैं। उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या भी इस प्रकार दी गई है कि वो जो उन्नत किस्म के योगी हैं, वो इन अनुष्ठानों की कैसे अवहेलना करते हैं। अहो बात श्रप्योचतः गरीयान यजिहग्रह वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्ततते जुहुव्यः सश्रूयाराणाम ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं,
तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका एक उदाहरण भी है, भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपना परम प्रिय शिष्य के रूप स्वीकार कर लिया। यद्यपि हरिदास जी का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वह प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का, पवित्र नाम कौन से, चैतन्य महाप्रभु क्या गाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जाप करते रहते थे, और चूंकि वो निरंतर भगवान का पवित्र नाम का जाप करते थे, अतः यह समझा जाता था कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेण वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा, यह लोगों की धारणा थी। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक परमात्मा भावना का अमृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम का जाप वह नहीं कर सकता। तो यह बात भी कुछ लोग बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। तो आज के इस 44वें श्लोक से हमें सीखने को, समझने को या हमारे ज्ञानार्जन के लिए यह बात है कि वह पराधीन हुआ, वह कौन, योग भ्रष्ट, वह पराधीन हुआ सा उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह योग की ओर आकृष्ट किया जाता है। उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो उसको भगवान की ओर खींच ले जाते हैं। दूसरी बात, समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों के फल को पार कर जाता है। जिसने अपनी बुद्धि में समता ला दी, वह समस्त वेदों के कहे हुए कर्मों के फल को, अर्थात उनका भी अतिक्रमण कर उन्हें पार हो जाता है। तो समबुद्धि वेदों के फलों से कहीं अधिक है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे आगे मिलते हैं 45वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।